बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुस्सा वाइज। दोस्तों गुस्सा वाइज ये रहा। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो आपको खबर दूंगा कि अमेरिका के जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर है उसने क्या कहा है पाकिस्तान के हवाले से, और सीमा हैदर केस में जो लोग कुछ बातें कर रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ बात करूंगा। इस केस के हवाले से मैं कुछ बात करूंगा इम्पोर्टेंट। आप लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, ठीक। और कुछ चीज़ें और हैं जो मैं डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि फ़िलहाल हम लोग यहीं पर रहें, ठीक है। और सॉरी ये सेटिंग पहले से करनी होती है तो मैंने कर अभी किया, व्हाटएवर। देखिए, सीमा हैदर केस जो है ना, ये एक ऐसा केस है जो 3 साल से चल रहा है। और 3 साल में स्टार्ट में बहुत सारे लोग आए, हम आपके हमदर्द, हम आपके जानशीन, हम आप पे वारी, और हम आपके लिए केस लड़ेंगे, ये वो यूं यूं क्यों। लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, साफ सुथरे तरीके से सबको इज्जत भी देते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी आवाम का, यूट्यूबर्स का, जर्नलिस्ट का भारत में काफ़ी बोलबाला होने लगा। लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो नहीं है, हम वाकई में वैसे नहीं है कि लोग हमें नफरत करें। हमने बहुत अच्छा एक बर्ताव रखा, इज्जत दी, और जिसको इज्जत रास आई वो आज भी हमारे साथ है, ठीक है। हम उसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उसका कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और कुछ लोगों ने जो है वो दुकानें चमकाने शुरू कर दी हमारे चैनलों का इस्तेमाल करके, और पब्लिक उठा उठा के अपने चैनल बना लिए। वो जिन्होंने माँ बहनों की कस्में खाई नहीं थी, भगवानों की कस्में खाई नहीं थी, उन्होंने चैनल बना लिए और उस पर बैठ के जो है वो गलत नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। व्हाट इज़ द एक्चुअल यूजेज ऑफ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यूट्यूब। यूट्यूब इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, विच अलाउज यू टू शेयर समथिंग प्रोग्रेसिव, आर्ट और सम काइंड ऑफ एंटरटेनिंग थिंग्स, ठीक है, और न्यूज़ रिपोर्ट्स, नॉलेज, एजुकेशन, ओके। लेकिन लोगों ने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि उनके माइंड था कि हम यहाँ पर, यार ये पाकिस्तानी कितना कमा रहे होंगे, हम भी कमाते नहीं, क्या आ जाओ लेट्स गो। उन्होंने ये हरकत की, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, यहाँ तक 6, 7, 8 महीने तक धोखा। हम मतलब ये जब केस एंड किया है तब तक हमें जो धोखा मिलता, एंड आई वॉज द वन, एंड माई बिलव्ड फ्रेंड, आप लोग उसको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने और अम्मार बलूच ने और मेरी एक बहन इंडिया से नीता कुमार, हम 3 लोगों ने जो है वो सबके पर्दे फाश करके रखे। हमने जो है वो जय हो नहीं किया। हम 3 वो लोग हैं जिससे लोग बहुत बेइंतहा नफरत करते हैं, हमारे अपने भी। क्योंकि जितना बड़ा नुकसान मेरा हुआ है ना, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मैं खामोशी से बैठ गया, मैंने कहा चलो जो नसीब है मूव ऑन, लेट्स गो, किया। अब उसके बाद जब ये केस के अंदर अभी ये नया भौचाल आया और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, तो फिर मुझे टारगेट करना शुरू किया गया। उसमें से कुछ लोग जो है वो सफाइयाँ देने के लिए मुझे आए। मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि यार आई डोंट हैव वेरी मच और बिग ऑडियंस इन दिस अबाउट दिस केस, क्योंकि ये चैनल 2024 में मेरा बैन करवा दिया गया था, एंड नाउ आई एम एबल टू वर्क अगेन ऑन दिस चैनल, ठीक है। सो मैंने कहा कि चलो इसको सीमा हैदर केस पे और कुछ दीगर चीज़ें उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके इसको वहाँ पर लेके चलते हैं। तो आई एम हेयर। अब हुआ क्या है कि मुझसे आप लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी, मेरे जिगर के टुकड़े जो हैं वो, कोई दुबई में, सऊदीया में बैठा है, कोई पाकिस्तान में, कराची में, कोई सिंध में बैठा हुआ है। मैंने सबको इनकार कर दिया। देखें, मैं आई एम नॉट गोना क्या कहते हैं कि डू एनी मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस, ठीक है। आई हैव जस्ट 4 फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, दैट्स इट। बट मैं बाकायदा तौर पे अब स्टेज नहीं सजा के बैठना चाह रहा,
सीमा हैदर केस से, तो पाकिस्तान से भी और भारत से भी कोई भी मुझे अगर अपने लाइव में इनवाइट करता है, कहता है कि मैं आना चाहता हूँ, सॉरी, ऑल डोर्स आर क्लोज राइट नाउ, ठीक है। आई एम नॉट गोना टेक एनी मोर रिस्क। और मुझे सफाइयाँ दी जा रही हैं, जैसे एक भाई हैं वो आजकल आ रहे हैं, वकील बता रहे हैं अपने आप को, अल्लाह आपको तरक्की दे। लेकिन ये कि देखिए, मैं वजह यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अब ना तो मैं पहले, क्योंकि पहले भी मुझे कोई शौक नहीं था, मुझे अभी भी कोई शौक नहीं है। और अब मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे पाकिस्तान के कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट वगैरह जैसे कहते हैं, उनके चैनल्स हैं, उनके चैनल पे जाके आप अपनी आवाज़ उठाइए, उनको सबूत दिखाइए, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं होने वाला, सॉरी, ठीक है। आई एम अ बैड गाय, ठीक है। जो मेरे साथ गुड रहेगा या किसी के साथ गुड रहेगा कि जो मजलूम है उसके साथ अच्छा बर्ताव करता हुआ नजर आएगा, आई लव हिम और हर, ठीक है। इफ समबडी इज नॉट केपेबल ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, और नॉट एबल के उसकी इज्जत की जाए, तो मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। झूठों से मुझे बेइंतहा नफरत है, और चापलूसों से मुझे उससे ज़्यादा नफरत है कि चापलूसी करने वाले जो है ना जहर लगते हैं। कोई मेरी भी चापलूसी कर रहा होता है ना, मैं उससे कटने लगता, नहीं, मुझे नहीं पसंद ये, क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदा अपना मतलब निकालने के लिए आ रहा है। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इज अ बुलशिट, ठीक है। आई डोंट ट्रस्ट योर लॉयर, आई डोंट ट्रस्ट इंडियन law, I don't trust Indian government, and I don't trust your country and your people, ठीक है। जो भी आता है बोलता है भाई ये, मैं किसी को, मेरे पास से वो 4 जो कुछ खवातीन जो मेरे चैनल पर आई हैं, जिनको मैं बार बार उनके नाम लेता हूँ, आई लव देम, ठीक है, आई लव देम सो बैड। और वो जो भाई बहन नीचे कमेंट सेक्शन में आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई लव देम ऑल, ठीक है। लेकिन जो बदतमीज और धोखेबाज और गंदी गंदी बातें, गंदी गालियाँ, ये सब चीज़ें, झूठ फरेब, उनकी अगर गलती से शक्लें भी सामने आ जाती हैं ना, तो गटर की सी बदबू आने लगती है, आई समझ। तो इसलिए जो है ना, जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ हैं, आई लव देम, ठीक है। लेकिन जो लोग जो हैं वो अगर मुझे चाह रहे हैं कि मैं उनको जगह दूं या मैं उनसे कांटेक्ट करूं, मैं सबको सख्ती से मना कर दिया, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। मेरा कांटेक्ट नंबर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने अपना फेसबुक तक डिलीट कर दिया इसी चक्कर में, ठीक है। अब मेरा फेसबुक भी जो है ना वो फाल नहीं है, सही। तो मैं फेसबुक का जब भी बनाऊंगा यहाँ पर लिंक और उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, ठीक। मेरा फेसबुक अकाउंट भी नहीं है अभी पास, ओके। सो डोंट ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी प्लीज, एंड डोंट ट्राई टू कन्विंस मी, बिकॉज आई एम नॉट गोना कन्विंस, ओके। आई एम अ हार्ड टारगेट फॉर यू, दैट्स इट। Now, a very big news about Pakistan, Iran and Israel war. Miss तुलसी गब्बार्ड वो कह रही है कि पाकिस्तान जो ये खातून जो है अमेरिकन इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं, फसादा ने एक नंबर की, व्हाट शी इज सेइंग दैट पाकिस्तान इज अ मेजर थ्रेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेनेट की जो इंटेलिजेंस मीटिंग थी उसमें उसने बताया कि 5 ममालिक, 5 कंट्रीज who are major threats for USA. Number 1 is Pakistan, Russia, China, North Korea and Iran. These countries are a big threat for USA. She is saying that. और उसने इल्ज़ाम भी लगाया कि हम जो है वो मिल के कोई ऐसी, मतलब ये हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर सकते हैं मिल बैठ के, इज़ अ बुलशिट, ठीक है। और देयर इज़ नो डाउट पाकिस्तान इज़ ऑन द टारगेट, इज़ ऑलवेज ऑन द टारगेट ऑफ USA. सो वट एवर, हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से भी ताल्लुकात और दुनिया से ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन इफ़ एनीथिंग हैपन टू पाकिस्तान, सो वी आर नॉट ईरान, वी आर नॉट लबनान, वी आर नॉट फ़लस्तीन, ठीक है। ये जंग जो है ना, बस ये याद रखिएगा, रूस और चीन तक नहीं जाने देंगे, ना नॉर्थ कोरिया तक जाने देंगे। वी आर हार्ड टारगेट। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।